आपका मैथ्स का टीचर सर आसिफ शहजाद। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे और 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस चैनल के हवाले से नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है आज जो स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको हम इसकी प्रॉपर्टी से चेक करते हैं और उसी के एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसका आंसर कोई x हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और वो नंबर ऐसा है जो कि 36 है, तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 64, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। इसी तरीके से 16, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको एक सॉल्व करके बताते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर ली जाती है। तो हमने 36 लिखा, स्क्वायर रूट की जगह पे हम 1/2 लिखेंगे और 36 जो है वो 6 के टेबल में 6 आता है। तो आपको मालूम होगा जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 6 कितने हैं, 2 टाइम्स। और आपको एक और रूल पता होगा कि जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब पावर के ऊपर पावर होगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। तो अगर मैं इसको मतलब ये इस तरीके से इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है ये वेरीफाई हो जाती है। तो अगर मैं इसको एक और टेक्निक से सॉल्व करूं कि ये जो नंबर 6 है, ये वाला नंबर 6, अगर मैं इसको यहां पर लेता हूं और इसका स्क्वायर ले लेता हूं तो 6 6 36 आ जाता है, यानी यही नंबर वापस आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट में नजर आए और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल हो तो आप उस नंबर को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं कि दोनों में सेम बेस है तो वो एक बाहर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जी, क्वेश्चन है सेकंड प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए एक नंबर है 12, तो दोनों के आप देख रहे हैं बेस सेम है, तो हम इसे एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो हमने इसे एक में लिख दिया। अच्छा, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई के साइन के लिए होता है, यानी प्रोडक्ट के लिए यूज होता है अलजेब्रा में। तो अब क्योंकि ये बेस सेम है तो इसकी पावर आ जाएगी 1 and 1 2 और अंडर रूट की जगह पे हम लिख देंगे हाफ। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 2 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अगर दो बेस अंडर रूट में हो तो वो एक नंबर बाहर आ जाता है। आपने ये देखा होगा छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को यूं समझाया जाता है कि 12 और 12 ये लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर आपने देखा ये पेयर बन रहा है तो ये अंडर रूट से एक बाहर आ जाता है। यही वो लॉजिक है जो क्लासेस में बच्चों को समझाई जाती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि दो अंडर रूट में सेम बेस हो तो एक उसका आंसर जो है नंबर का वो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी उसकी 3 लेते हैं, 3 की प्रॉपर्टी से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट बी, यानी दोनों के नंबर के जो बेस हैं वो डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल एक नंबर है 16 और दूसरा नंबर है 12। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 12,
दो नंबर हैं 16 मल्टीप्लाई 12। तो आप अगर इसके फैक्टर निकालें और इसके फैक्टर निकालें, इसके फैक्टर बन सकते हैं 4 4 जा 16, इसके फैक्टर बन सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 6। अगर आपको भूल गया है तो हम इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर निकल आए और ये आ गया 2 2 जा 4 और ये आ गया 2 2 जा 4। अब इसी तरीके से 12 का फैक्टर, तो इसका फैक्टर ये बन गया 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो अंडर रूट का जो रूल है आपको मैंने अभी बताया कि अगर मैं इसकी वैल्यू अंडर रूट के बाय लिखूं 1/2, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 और ये बेस सेम है, इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1 2 और 3 के ऊपर पावर नहीं है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं कि आपको रूल पता है कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर जो पावर हो तो वो 1/1 सबके ऊपर अप्लाई हो जाती है, तो हम इसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 4 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया और इसकी पावर क्योंकि 1/2 की मीनिंग आपको बताया था मैंने, 1/2 के मीनिंग हाफ होता है, तो ये √3 इसका आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 8/3। तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, दोनों डिफरेंट नंबर हैं, आपने उसे अंडर रूट में लिखा, तो आप 16 को मल्टीप्लाई कराएं 12 से, 192 आंसर आएगा, फिर आप उसका एलसीएम ले लें और आप उसे सॉल्व कर लें। तो दोनों टेक्निक में से आपको जो पसंद है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें ये है कि √a और डिवाइड √a, अगर दोनों में क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ क्वेश्चन आपको याद होगा, उसमें पावर का लॉ ऑफ क्वेश्चन था कि उसमें अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हुई है, तो क्या इसमें भी आंसर 1 आएगा? तो प्रॉपर्टी इसकी स्क्वायर रूट की यही कहती है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसका बेस 76 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और दूसरा नंबर भी 76 है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम इसे पहले यूं लिखते हैं क्योंकि बेस सेम है। यहां मैं इसको यूं बता देता हूं कि इसकी पावर आ गई हाफ, इसकी पावर भी आ गई हाफ, हाफ यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो आपको पता है जब बेस डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में सेम हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये इसकी पावर है 1/2 और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब क्या हुआ, बेस सेम है तो ये इस तरीके से आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। अब आप देखें ये दोनों की पावर, एक की प्लस है और एक की माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 76 पर 0। तो यही वो प्रॉपर्टी है कि अगर किसी
वेरिएबल के ऊपर पावर या उसका बेस 0 हो उसकी पावर, तो वो 1 के इक्वल होती है। ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमारा आंसर 1 आया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन की हेल्प से प्रूव करके बता दी है। देख लें आप इसको। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी को क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि अगर एक बेस ए है और उसी का बेस स्क्वायर रूट में है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1/√a। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन की हेल्प से लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, बेस मैं ले लेता हूं 18 और उसी का स्क्वायर रूट 18 लेते हैं। अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 18, इसकी वैल्यू आ गई हाफ। अब बेस ऊपर और नीचे सेम है, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी, तो ये 1 है, और ये हाफ वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो अब बेस सेम है, आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो हमने 18 के ऊपर 1 माइनस 1/2 ये लिख देना है। और अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ, 1/1 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम 2 निकल आया, और ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, तो आंसर आ गया 1/2। तो 18 का आंसर हो गया 1/2, और ये वैल्यू हाफ का मतलब होता है √18। इस तरीके से एक मिनट हम इसको एक हमने मिस्टेक कर दी, हम इसको देखें कि यहाँ पर 5 में √a लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने 6 को लिख दिया था, यहाँ पर √a है। तो ये देखें, ये इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। देख लें आप इसको। तो अब हम जो है इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं। इसी का रेसिप्रोकल वो है प्रॉपर्टी नंबर 6। इसे अब सॉल्व करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 6 में √a/a, यानी ये रेसिप्रोकल है, तो फिर अब ये आंसर आना चाहिए, ये वेरीफाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इस दफा बेस चेंज करते हैं। हम √7/7 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 7 की जगह पे 1/2 आएगा, अंडर की जगह पे 1/2 डिवाइडेड बाय 7। अब नीचे कोई पावर नहीं है तो 1 है, जो कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब हम 1/2 -1 का एलसीएम लेते हैं, तो 1/2 इसके नीचे कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर भी 1 लिख लेते हैं। और अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 को यहाँ ले जाते हैं और 2 को यहाँ पर, तो इसका एलसीएम 2 आया, तो 1 यहाँ वजह आ गया और 2 इधर चला गया, तो फिर क्या आंसर आएगा? -1/2। तो 7 का आंसर आया -1/2। अब इस पावर को प्लस करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में वापस ले आएंगे ताकि ये प्लस हो जाए, और 7 की पावर अगर हाफ होगी तो वो स्क्वायर रूट की वैल्यू है। 7 को अंडर रूट में आप इसे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी
प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से इस बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो साथ साथ ऐसा किया करें कि जब हम कोई सॉल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्व करें, रिकॉर्डिंग आपके पास होती है, तो आप एक कॉपी पर उसे नोट डाउन भी कर लिया करें। और सिचुएशन यही है, हर लेक्चर में मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछें और राब्ता कर सकते हैं। अब हम जो है 7 प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। सेवन में हमारे पास है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यानी दो बेस डिफरेंट हैं, हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं a अपॉन बी, यानी a के अंडर रूट में a अपॉन बी करके हम उसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में है अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। आप पहले इसे यूं लिखें 15 डिवाइडेड बाय 5। अब जब आपने इसके अकॉर्डिंगली इसे यहाँ पे लिख लिया, तो अब आप क्या करोगे, देखो क्या कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल, अब आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम लास्ट इसका पॉइंट सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी वो है a अंडर रूट बी प्लस c अंडर रूट बी। अब आपके पास क्या है, यहां पर स्क्वायर रूट में दो सेम बेस हैं, तो फिर क्या होगा, हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कि ये इक्वल होगा a प्लस सी और अंडर रूट बी के। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है 8, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसे प्रूफ करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर आप गौर करें, देखें कि स्क्वायर रूट में ये सेम है, तो फिर क्या लिखेंगे, 3 प्लस 8 और अंडर रूट स्क्वायर रूट, अंडर रूट भी कह सकते हैं आप, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, 5 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या आ गया, 3 प्लस 8 11 होता है और अंडर रूट 5। तो इस तरीके से हम प्लस वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर माइनस वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइनस हो तो फिर हम यहाँ पर माइनस के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो जी ऐसा ही ड्राइंग में बना सकता हूँ। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको सलामत रखे, हिफाजत में रखे, खुश रहा करें, प्रैक्टिस करें और अपने बड़ों का हमेशा एहतराम करें। खुदा आपको ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी दे और आपको बरकतें ढेरों दे। खुदा हाफ़िज़।